भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सांसद नंद कुमार सिंह चौहान आज इंदौर में पत्रकार वार्ता के दौरान ड्रग माफिया को लेकर प्रदेश भर में की जा रही कार्रवाई पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ड्रग माफिया और इस काले धंधे से जुड़े हुए समाज के लोगों के खिलाफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार द्वारा लगातार की जा रही कार्रवाई के लिए बधाई देता हूं। प्रदेश सरकार ड्रग माफिया के खिलाफ प्रदेश भर में सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और समाज विरोधी इन लोगों को सख्ती से निपटने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं दोषी माफियाओं के बीजेपी नेता और मंत्रियों के साथ फोटो वायरल को लेकर पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि फोटो तो आरोपी के किसी के साथ भी हो सकते हैं, क्योंकि नेता एक सामाजिक जीवन जीता है। इस दौरान कई ऐसे लोग भी उनके साथ फोटो या तस्वीरें ले लेते हैं जो अपराधी तत्व के होते हैं। नेताओं के साथ कोई भी खड़े होकर फट से मोबाइल में सेल्फी ले लेता है या फोटो खिंचा लेता है। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, जितने लोग यहाँ खड़े हैं, मुझे थोड़ी पता है कि कौन सा व्यक्ति अपराध तत्व का है। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी से इसका कनेक्शन नहीं हो सकता है। वहीं किसान बिल के समर्थन में कृषि सुधार बिल जो लेकर आए हैं, उसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता और किसानों के साथ मिलकर रैली निकाली जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में आएंगे। आप दशहरा मैदान में देखेंगे। कोरोना गाइडलाइन का इस दौरान पूरी तरह से पालन किया जाएगा। साथ ही देश में जगहों के नाम बदलने को लेकर भी कहा गया कि जहाँ आवश्यकता हो वहाँ पर नाम बदले जा सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर कर दिया गया है। संभाजी भारत के मूल थे और औरंगजेब भारत के बाहर से आए हैं जो कि आक्रामक थे। देश हित में स्थानीय लोगों के नाम रखना या कम से कम उन लोगों के नाम जिनका इस देश की मिट्टी से जुड़ाव रहा है, देश के लिए जिन्होंने कुछ किया है, ऐसे लोगों पर देश के कुछ जगहों के नाम रखने में कोई बुराई नहीं है। देखिए, ड्रग माफिया और इस काले धंधे से जुड़े हुए लोग समाज और देश के दुश्मन हैं और मैं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को और उनकी सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने ड्रग माफिया के खिलाफ प्रदेश भर में सख्त कदम उठाए हैं और समाज विरोधी इन लोगों को सख्ती से निपट रहे हैं। नहीं, देखिए, ये फोटो तो दुनिया के किसी के साथ भी जारी हो सकते हैं। एक सामाजिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में काम करने वाला व्यक्ति, उसके साथ कोई भी खड़े होकर फट से मोबाइल में सेल्फी ले लेता है या फोटो खिंचा लेता है। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, इतने लोग यहाँ खड़े हैं, कौन क्या है मुझे ये थोड़ी पता है। आकर एक नागरिक के नाते फोटो खिंचा लेता है। फोटो ये कनेक्शन नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भ्रम है, कहीं से कहीं तक नहीं। फोटो तो किसी के साथ में भी खिंचाया जा सकता है और सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में काम करने वाले व्यक्ति जब खड़े हो जाते हैं, एक सामान्य व्यक्ति आता है, सर फोटो खिंचा लो, वो उसको फोटो खिंचाने देता है, सेल्फी लेने देता है। तो सेल्फी और फोटो ये कोई कनेक्शन नहीं हो सकता और भाजपा वालों के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। हजारों की संख्या में आएंगे। आप दशहरा मैदान में देखेंगे, वहाँ गाइडलाइन का पालन होगा। मैदान बहुत बड़ा है। अच्छा सर, ये जो नाम बदलने की सियासत हो रही है आजकल, कैसे देखते हैं आप? कोई अपराध का नाम बदल दो, कैसे आप देखते हैं? नहीं, जहाँ आवश्यकता हो वहाँ पे नाम बदले जाते हैं। अब जैसे महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर कर दिया, क्या बुरी बात है? संभाजी भारत के मूल थे, औरंगजेब भारत के धरती के नहीं थे, वो तो बाहर से आए हुए आक्रामक थे। तो कहीं पे ऐसा होता है तो देश हित में स्थानीय लोगों के नाम रखना या कम से कम उन लोगों के नाम रखना जिनका इस देश के मिट्टी से जुड़ाव रहा है, देश के लिए जिन्होंने, अब्दुल कलाम जी का नाम कहीं रखा जाए, स्वागत है उसका। बुरहानपुर का नाम चेंज कर दिया। नहीं, मैं ये तो अभी जहां का हो रहा, मैंने उसको मोदी सरकार के द्वारा किसानों के हित में जो 3 कृषि सुधार विधेयक लाए गए हैं, जिससे भविष्य में कृषि क्षेत्र में महाक्रांति होगी, वो विधेयक है कृषक उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, कृषक सशक्तिकरण कीमत आश्वासन विधेयक 2020,
और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। कृषि क्षेत्र में किसानों को उचित दाम मिले, खेती फायदे का धंधा हो, किसानों की आय आने वाले 5 वर्ष में दुगुनी हो, यह देश के प्रधानमंत्री का लक्ष्य है। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मोदी सरकार ने किसानों के हित में समय समय पर मजबूत कदम उठाए हैं। उन मजबूत कदमों में किसानों का समर्थन मूल्य एमएसपी 60 वर्ष में जहां था, जितना था, मैं आंकड़े दूंगा आपको, सर्कुलेट करूंगा। 60 वर्ष में समर्थन मूल्य जितना था, विगत 6 वर्ष में उससे 1.5 गुना समर्थन मूल्य मोदी सरकार के द्वारा किया गया है। और उस समर्थन मूल्य के आधार पर गेहूं, धान जैसी व्यापक पैदा होने वाली फसलों की खरीदी भी देश भर में हुई है। किसानों को सहयोग करने के दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने देश भर के किसानों को, करोड़ों किसानों को बात करने के लिए समय निकाल रहे हैं। तोमर जी के चेहरे पे हर बार तनाव दिखता है, वो टीवी पे दिखते हैं। राजनाथ सिंह जी को बीच में लाया कोई तनाव नहीं है। देखिए, हम तो देखिए भीड़ में वहां पर खालिस्तान के नारे लगाने वाले भी है, सरजील इमाम को छोड़ने का कहने वाले भी है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कहने वाले, और उसमें कुछ किसान भी है, भ्रमित किसान। तो इस दृष्टि से एक लोकतंत्र का ये है कि 10 गुनहगार छूट जाए तो चलेगा, एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलना चाहिए, इसलिए शांति रखी जाती है। धन्यवाद। मैं भी किसान वर्ग से आता हूं। एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला है। 1.5 गुना से अधिक तक समर्थन मूल्य बढ़ाना, ये देश के इतिहास में सर्वाधिक समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी वाला दौर है। सर्वाधिक। मैं आपको आंकड़े दूंगा, सर्कुलेट करेंगे हमारे रणजी, उस पर मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं बोलूँगा। ये जो 3 विधेयक मैंने आपको बताए, ये कृषि सुधार विधेयक है। लेकिन इसको लेकर तथाकथित मुट्ठी भर लोग दिल्ली की सीमा पर इसका विरोध कर रहे हैं। देश हित में, किसान हित में लिए गए इस फैसले का विरोध दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बताना चाहता हूं कि ये तीनों विधेयक में सिर्फ किसानों का हित, इसको फोकस करके विधेयक लिए गए, बनाए गए। भ्रम ये फैलाया गया कि ये विधेयक लागू होने पर समर्थन मूल्य प्रणाली बंद कर दी जाएंगी। प्रधानमंत्री जी ने
और देश के कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर ने खुले तौर पर यह उद्घोषणा की है कि समर्थन मूल्य प्रणाली यथावत और मजबूती के साथ इस देश में चलती रहेंगी। समर्थन मूल्य बंद नहीं होगा। एक भ्रम यह फैलाया गया कि कृषि उपज मंडियां बंद कर दी जाएंगी। किसान सम्मान निधि बांटना शुरू की। प्रत्येक किसान को, वो यदि 1 एकड़ का भी स्वामी है या 25 एकड़ का भी है, प्रत्येक किसान को हर साल 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि के देने की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने उसमें और अपनी तरफ से जोड़ते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ मुख्यमंत्री सम्मान निधि के 4,000 रुपया प्रत्येक किसान को देने का निर्णय किया। और आज मध्य प्रदेश के लगभग 80 लाख किसानों को 10-10 हजार रुपया उनके खातों में देने का निर्णय होकर डलना शुरू हो चुके हैं। नहीं, भाव देखिए, दो भाव मिल रहे हैं, मैं वहीं से आता हूं, लेकिन भाव को लेकर कुछ समस्याएं हैं। मैं वही कह रहा हूं, वहां पर अभी बारिश के कारण जो कपास गीला हो गया और जिसमें मॉइस्चर आ गया, और मॉइस्चर के कारण खरीदने में कुछ व्यवधान आया है, उसके कारण खरीदने में कुछ कठिनाइयाँ हैं। अब किसान चाहता है कि मॉइस्चर के साथ ही वो कपास बिके। सीसीआई कहती है कि इतने मॉइस्चर का हम ले नहीं पाएंगे, लेंगे तो हमको रेट कम देने पड़ेंगे। उसको लेकर गतिरोध है और वो तो अपनी बात रख रहे हैं। वो तो हाईवे जाम कर रहे हैं। नहीं, कोई जाम नहीं होगा, कोई जाम नहीं होगा। मांग रखेंगे वहाँ। और देखिए, किसान संघ यदि संघ से जुड़ा हुआ एक किसानों का संगठन है तो ये प्रमाण है कि जीवित संगठन है, लोकतंत्र है। हम जीवितता को महत्व देते हैं, लेकिन व्यापक तौर पर जो मोदी जी ने किसानों के लिए किया है, 60 साल में जो कांग्रेस ने नहीं किया, वो 6 साल में मोदी जी ने किया है। मैं आपको समर्थन मूल्य के वो रेट की सूची दूंगा, दुबे जी सबको सर्कुलेट कर देना। 60 साल में जहां पर समर्थन मूल्य पहुंचे थे, उससे 1.5 गुना 6 साल में कर दिए। किसान सम्मान निधि, इरिगेशन कितना बड़ा है, कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार उठा रही है। चंदू जी, आपने एमएसपी और एमएसपी की बात की, तो ये दोनों प्रावधान, अगर किसानों को इस पे आपत्ति, तो ये कानूनी प्रावधान क्यों नहीं है? पहली बात। दूसरी बात, पंजाब सरकार ने इन दोनों चीज़ों के लिए अलग से विधेयक पास किया है कि अगर कोई एमएसपी से कम भाव देता है तो उसको सजा का प्रावधान है। किसानों की भी एक बड़ी मांग है कि एमएसपी से कम अगर उपज कोई खरीदता है तो उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए। तो ये कानूनी प्रावधान आपने क्यों नहीं किए उसमें? 2 चीजें हैं। यदि कम रेट में कोई खरीद रहा है तो वहाँ सरकार सामने आके समर्थन मूल्य पे खरीदने शुरू खड़ी हो जाती है। आपको बताना चाहूँगा, कोरोना काल में भी हमारे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने के बाद पंजाब से भी अधिक समर्थन मूल्य पे गेहूं खरीदी आपके मेरे मध्य प्रदेश में हुई है। समर्थन मूल्य का मतलब ये है कि जहां बाजार आपको नीचे जाता दिखे, समर्थन मूल्य के खरीदी के लिए सरकार आगे आ जाए और उस पर खरीदना शुरू कर दे। वो हम कर रहे हैं। पर उसको कानूनी प्रावधान जामा पहनाने में क्या दिक्कत है? नहीं, समर्थन मूल्य ये कानूनी जामा ही है।
जामा ये है, जब समर्थन मूल्य से ऊंचे दाम होंगे तो सरकार की खरीदी रुक जाती है, बाजार में बेचो। लेकिन उससे नीचे जब दाम गिरने शुरू होने की स्थिति बनती है तो सरकार खरीदने के लिए आगे आ जाती है। उसके लिए कानून की क्या आवश्यकता है? समर्थन मूल्य ही एक कानून है अपने आप में कि हम इससे नीचे भाव नहीं जाना चाहिए, ये सरकार का मानना है, सरकार की कोशिश है। भाव नीचे जाते दिख रहे हैं तो आप आ जाइए। अब सीसीआई की खरीदी समर्थन मूल्य ही तो है, कपास का उचित मूल्य मिल, यह भी भ्रम है। विकल्प तैयार किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने और देश के कृषि मंत्री ने। जो किसान चाहे तो वो मंडी में जाए, अपनी उपज लेकर, मंडी की वो प्रणाली में यदि वो अपने माल को बेचना चाहता है वो स्वतंत्र है। देश भर में मंडियां यथावत चलती रहेंगी, लेकिन बाजार का ये स्वभाव है, बाजार का ये नेचर है। बाजार में जब स्पर्धा होती है तो दाम ऊपर आते हैं, और जब बाजार में स्पर्धा गौण हो जाती है तो दाम नीचे आ जाते हैं। देखा यह गया है कि मंडियों में अभी जो नीलाम पद्धति है, विक्रय की पद्धति है, सीमित लाइसेंसधारी वहां बोली बोलने वाले लोग होते हैं, और उसके कारण व्यापक स्पर्धा नहीं हो पाती और किसानों को जो उचित मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। एक कदम आगे चलने का, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया है, कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए, किसानों की आय दुगुना करने के लिए, किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए ये कृषि सुधार विधेयक लाए गए हैं। लेकिन ये विधेयक लाने से कांग्रेस और कुछ दलों के पेट में दर्द शुरू हो गया, मरोड़ शुरू हो गई। और इस अच्छे कदम का भी विरोध तथाकथित कुछ तत्वों के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन देश और देश का किसान मोदी जी के साथ खड़ा है। किसान जानता है कि ये जो विधेयक लाए गए हैं इससे हमारा लाभ है, मंडी तक जाने की हमारी परेशानी कम होगी, वहां तक परिवहन का खर्च हमारा बचेगा, समय बचेगा और खुली स्पर्धा में हमको भाव ज्यादा मिलेगा। उसने मेरे निमाड़ में जैविक कपास, जब ये कानून नहीं था तब भी उन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से किसानों के साथ जैविक कपास की खेती कराई और ये तय किया कि भाई बाजार में जिस दिन हम कपास लेंगे, आप बेचोगे, उस दिन आपके यहाँ के मंडी का जो अधिकतम मूल्य होगा उस मूल्य से हम 100 रुपया कुंटल ज़्यादा देंगे। जैविक कपास की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए ये कानून बनने के पहले का ये हमारे यहाँ पर ये सिस्टम, प्रतिभा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता था कपड़ा जैविक कपास का। तो अब तो ये कानून से बेचने वाले को, खरीदने वाले को, दोनों को सक्षमता मिलेंगी। हमारे यहाँ का अच्छा क्वालिटी उत्पाद, मिर्च हो, प्याज हो, आलू हो, गेहूं हो, किसानों की
रही है पाकिस्तानी खालिस्तानी को क्यों संतानवाद वार्ता के देश में घुस देना चाहिए, तो एक सेकंड में खाली करा देना चाहिए। देखिए दो चीजें हैं, ये सरकार क्यों उनसे बार बार समर्थन कर रही, बार बार समर्थन नहीं कर रही है, वार्ता क्यों कर रही है, बार बार क्यों? समर्थन बिल्कुल नहीं कर रही है, लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन कर रही है। लोकतंत्र में एकदम से सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उस आज़ादी के तहत उसमें किसान लोगों को अपनी बात रखने का अवसर सरकार दे रही है। लेकिन आज जमाने को ये पता चल जाना चाहिए, और चल रहा है, कि वहाँ जिस प्रकार के नारे लग रहे हैं, तो देश का माइंड, देश के दिमाग में ये बात बैठी है कि ये किसान आंदोलन के पीछे कुछ न कुछ लोगों की साजिशें है। ये देश देख रहा है, देश को देखने दीजिए, और समय आने पर मेरा निवेदन ये है, गृह मंत्री जैसे मंडी में सीमित लोग होते हैं खरीदने वाले, 20 लाइसेंस 25 लाइसेंस, कहीं कहीं आपस में चेन बना लेते हैं। किसानों के लिए खुला बाजार, स्वतंत्र बाजार, स्पर्धात्मक बाजार खड़ा करना, ये देश के प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, और उसी को लेकर कृषि मंत्री जी ने, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, ये विधेयक सदन में रखकर, और सदन से ये विधेयक पारित हुए। विडंबना ये है, जो कांग्रेस आज इसका विरोध कर रही है, आपको वीडियो क्लिपिंग्स मिल जाएंगी, इन्हीं विधेयकों का समर्थन सदन में इनके लोगों ने किया है, सदन के बाहर भी किया है। लेकिन रिमोट कंट्रोल का बटन दब गया तो चैनल बदल गया। ये जो तीनों कृषि सुधार विधेयक है, मंडी प्रथा और मंडी प्रणाली को यथावत रखते हुए देश के किसानों को एक व्यापक बाजार देने के लिए ये विधेयक लाए गए। अब इस विधेयक के माध्यम से पैन कार्ड से कोई भी खरीदार लाइसेंस लेके सरलता से बन सकता है। यह विधेयक ये अधिकार देता है किसान को कि वो अपनी उपज, जहां उसको लगता है कि इसका उचित मूल्य मिलेगा, देश के किसी भी कोने में ले जाकर बेच सकता है। उस पर किसी प्रकार का कोई कानूनी बंधन, प्रतिबंध नहीं रहेगा। किसान को यह स्वतंत्रता देता है ये विधेयक। दूसरे, इस विधेयक के माध्यम से खरीदारों की संख्या बढ़ेगी। सोशल मीडिया पर खासतौर से बीजेपी की एक्टिविस्ट है, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनको देशद्रोही, आतंकवादी ऐसे शब्दों से संबोधित किया जा रहा है कि वो आतंकवादी है, देशद्रोही है। आप क्या मानते हो? आप किसान मानते हैं कि आतंकवादी मानते हैं? आप क्या मानते हैं? जो आप मानते वो मैं मानता हूँ। हम तो किसान मानते हैं। अच्छा, फिर आपको किसान मानना मुबारक हो। आप बताओ ना, आप अब वहां पर जिस प्रकार की क्लिपिंग्स आई है, आप तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, मैं तो थोड़ी देर देखता हूं, आप तो रात भर क्या क्या चल रहा है दुनिया भर में। एक पत्रकार का ये धर्म है, वो जानता है, समझता है, बोलता है। वहां खालिस्तान के नारे नहीं लगे? नहीं लगे क्या? आप खुल के बोलो, नहीं, आतंकवादी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वहां खालिस्तान के नारे नहीं लगे? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगे? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे नहीं लगे? यदि ये लगे हैं तो ये देश धर्म है क्या? यदि ऐसे नारे लगे हैं तो इसको आप देश धर्म कहेंगे क्या? शर्जील इमाम की रिहाई की मांग, ये देश हित की मांग है क्या? किसान आंदोलन में इस प्रकार के मुद्दों के नारे लगना, इसमें कहीं ना कहीं ये बात आती है कि इसमें असामाजिक तत्व भी शामिल है। बात को आगे बढ़ाता हूँ। सांसद स्वतंत्रता मिल रही है,
कि अपनी उपज लाद कर 100 किलोमीटर का सफर करके मंडी में ले जाने की जो बाध्यता थी, अनिवार्यता थी, ये विधेयक उस अनिवार्यता को समाप्त कर रहा है और किसान को ये अधिकार दे रहा है, ये सुविधा दे रहा है ये विधेयक कि किसान, तुमको उचित मूल्य देने वाला यदि तुम्हारे दरवाजे कोई व्यापारी आता है तो आप अपने घर पर ही अपनी उपज को बेच सकते हो और उसमें उसको किसी प्रकार का सरकारी शुल्क, मंडी शुल्क देना नहीं पड़ेगा। मंडी तक 100 किलोमीटर का सफर करके अपनी उपज को ले जाने के लिए वाहन किराए से कर दिन भर धूप में तपते हुए खड़े रहने की भी बाध्यता नहीं होगी। अपनी उपज का उचित दाम अपने घर पर बेचकर वो अपनी उपज को बेच सकता है। क्वालिटी का व्यापारी खरीदेंगे एग्रीमेंट करके, पूर्व एग्रीमेंट करके। एग्रीमेंट तभी होगा ना जब मेरे यहाँ कोई आएगा कि आप गेहूं बोइए, शरबती गेहूं बोइए, हम आपको 3,000 रुपया कुंटल देंगे। मेरे और उसके बीच में जब एग्रीमेंट होगा 3,000 रुपया कुंटल का, तो मैं वो गेहूं बोऊंगा और जो उत्पादन होगा वो जिससे एग्रीमेंट हुआ है उस फर्म को दूंगा। यह सब किसानों के हित में उठाए गए कदम हैं, देश के हित में उठाए गए कदम। जैसा दौर बदला है, इस बदले हुए दौर में दुनिया से कदम मिलाते हुए, बल्कि दुनिया से एक कदम समर्थन में बोल रहे थे, आज दिन में समर्थन में बोल रहे थे, रात बीती दूसरे दिन विरोध करने लग गए। लेकिन देश का किसान मोदी जी के साथ है और उस दृष्टि से इस बिल के समर्थन में 16 दिसंबर को इंदौर संभाग की किसान रैली दिन में 12 बजे आयोजित होंगी और उस रैली का नेतृत्व करेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी एवं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्र जी। हजारों की संख्या में मोदी जी के समर्थन में, बिल के समर्थन में किसान, इंदौर संभाग के किसान इंदौर में जुटेंगे और दुनिया को ये बताएंगे कि किसान मोदी जी के साथ है, उनके फैसलों के साथ है। आपने, लेकिन आप ही के गृह क्षेत्र निमाड़ में, जो कि भारतीय किसान संघ है, जो संघ परिवार का एक हिस्सा है, वो कल शेगांव, माखन और खलगाट हाईवे रोकने जा रहा है। उनकी मांगे हैं मक्का, तुअर, गेहूं, चना को एमएसपी खरीदे जाए, मिर्ची का मुआवजा दिलाया जाए और कपास को लेकर जो उनकी समस्याएं हैं वो भी उनकी मांग सूची में शामिल है। तो आप अपने ही संघ परिवार के संगठन को और वहाँ किसानों को जाके आप आने वाले हैं तो समझा नहीं पा रहे हैं और आप कल रैली कर रहे हैं, ये क्यों बात है? नहीं, दो बातें हैं। देखिए, यही तो लोकतंत्र है, ये भाजपा है। भाजपा में भी कहीं मांग के स्वर उठते हैं तो उठने से हम रोकते नहीं हैं और कांग्रेस में गला दबा दिया जाता है। बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, ये कांग्रेस है। आप ये मानते हैं कपास आपके इलाके की फसल कपास है नंदू भैया, उन्होंने भी उनको ऐसे इस प्रकार बोला, कम से कम बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं। नहीं, मैं तो जो सोशल मीडिया पे मैंने क्लिपिंग सर उन्होंने भी तो बोला है, आपकी पार्टी सांसद प्रज्ञा सिंह, उन्होंने बोला कि ये इस प्रकार का आतंकवादी करते हैं। नहीं, ये प्रज्ञा सिंह जी जवाब देंगी। जी, मैं तो यहाँ पर जो
देश का परिदृश्य उसमें बोला। एकदम टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट